साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में ग्रुपिज्म, गैंगबाजी और नेपोटिज्म पर बहुत कम लोग अपनी जुबान खोल पाते हैं क्योंकि सबको अपनी अपनी जगह खिसकने का डर होता है। और कितने ही लोग तो ऐसे हैं जो खुद बॉलीवुड की इस गंदगी का शिकार हो चुके हैं, मगर फिर भी पैसों के खातिर, रोजगार के खातिर खुद के मुंह को सिल डालते हैं। मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई लोग सामने आए जिन्होंने बॉलीवुड में ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। एक्ट्रेस महिमा चौधरी, अनु अग्रवाल और सागरिका शर्मा जैसी एक्ट्रेस भी ग्रुपिज्म पर काफी कुछ बोल चुकी हैं। वहीं अब एक्ट्रेस कोयना मित्रा ने भी बॉलीवुड के घटिया रवैये पर अपनी जुबान खोली है। कोयना मित्रा ने बताया कि कैसे उनके अच्छे खासे करियर को बॉलीवुड के कुछ लोगों ने बुरी तरह तबाह कर दिया। कोयना ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के लिए पहले फोर्स किया गया और फिर जानबूझकर मीडिया में उनकी सर्जरी को लेकर अनाप शनाप बातें छपवाई गयी। इन सब बातों को लेकर कोयना 3 साल तक डिप्रेशन में रही। पिता की मौत को अपनी आंखों के सामने देखा, तिल तिल पैसे और खाने के लिए तरसती रही, मगर किसी ने भी कोयना मित्रा की मदद नहीं की। कोयना ने बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और एक्टर्स के नाम ले लेकर अपना गुस्सा उतारा। तो क्या कहा कोयना ने और कैसे कोयना के इन बयानों से बॉलीवुड का घटियापन एक बार फिर से सामने आ गया, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की एक्स कंटेस्टेंट रही कोयना मित्रा का बॉलीवुड सफर भले ही ज्यादा लंबा नहीं रहा हो, लेकिन उनके ओ साकी साकी और दिल में बजी गिटार जैसे सुपरहिट गाने आज भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। कोयना मित्रा को बॉलीवुड की बोल्ड अदाकारा के तौर पर जाना जाता है और ओ साकी साकी और दिल में बजी गिटार जैसे गानों में आइटम डांस कर कोयना की इमेज को फिक्स कर दिया गया। कोयना का कहना है कि वो बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए आई थी। कोलकाता के बेहद मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाली कोयना मित्रा ने बताया कि मेरा परिवार कभी नहीं चाहता था कि मैं मॉडलिंग करूं या बॉलीवुड में जाऊं, मगर मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर इस प्रोफेशन में आई। मिस पीजेंट का खिताब जीता और फिर मॉडलिंग के बाद बॉलीवुड की दहलीज तक पहुंची। कोयना ने कहा कि सालों की मेहनत के बाद हर आम लड़की की तरह मैं कई सपने लेकर मुंबई आई थी, मगर यहाँ आते ही मेरे सारे सपने हवा हो गए। बॉलीवुड में इतना ज्यादा ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म था कि मेरे जैसे आउटसाइडर के लिए यहाँ जगह बना पाना बेहद मुश्किल था। कोयना ने कहा, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और जैसे तैसे राम गोपाल वर्मा की फिल्म रोड में आइटम डांस करने का मौका मुझे मिला। कोयना का कहना है कि वो आइटम डांस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद मेरी इमेज को सिर्फ आइटम गर्ल के रूप में देखा गया। मेरे पास जितने भी ऑफर आए वो या तो बोल्ड कंटेंट को लेकर थे या फिर आइटम नंबर्स को लेकर। कोयना का कहना है कि मैं मुंबई में हीरोइन बनने आई थी, आइटम गर्ल या फिर बोल्ड रोल करने के लिए नहीं आई थी। मेरी 1000 कोशिश के बाद भी किसी भी डायरेक्टर ने मुझ में एक्ट्रेस वाली एबिलिटी देखनी ही नहीं चाहिए और हर बार मुझे सिर्फ आइटम डांस करने को कहा गया। कोयना का कहना है कि हर तरफ से एक जैसा बर्ताव देख मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं डिप्रेशन तक में चली गई। कोयना ने आगे बताया कि वो संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा जैसे डायरेक्टर्स के लिए काम मांगने भी गई, मगर हर तरफ से उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। कोयना का कहना है कि इसी बीच एक डायरेक्टर ने मुझसे कहा, मुझे बिल्कुल भरोसे में लिया और कहा कि अगर मैं अपने चेहरे में कुछ बदलाव करवाऊं तो वो मुझे अपनी आगे आने वाली फिल्म में मेन लीड के रूप में लेंगे। कोयना का कहना है कि मैंने इस डायरेक्टर की बातों पर भरोसा करके अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तक करवा दी और अपनी सेविंग्स के लाखों रुपए प्लास्टिक सर्जरी में लगा दिए। सिर्फ एक रोल के लिए मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। मुझे लगा कि शायद मेन लीड मिलेगा तो उसके बाद मेरी किस्मत चमक जाएगी। कोयना का कहना है कि मगर सर्जरी के बाद मीडिया में मेरे बारे में बहुत कुछ गलत लिखा गया, मुझे गालियां तक दी गई। इतना ही नहीं, जिस डायरेक्टर के कहने पर मैंने सर्जरी करवाई थी उसने तो मेरा फोन तक पिक नहीं किया और मेरी इमेज बेहद खराब हो गई। कोयना का कहना है कि इन सब बातों को लेकर मैं इतना परेशान हो गई कि ना तो मैं टाइम पर खाना खाती थी और ना ही दवा लेती थी, जिससे मेरी तबीयत खराब रहने लगी और मेरे चेहरे पर
कई तरह के रिएक्शन भी देखने को मिले। सर्जरी के बाद ठीक से मेडिकल केयर न करने के चक्कर में मेरे चेहरे पर सूजन आ गई और मेरे चेहरे के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिससे मैं बेहद बदसूरत हो गई। कोयना का कहना है कि मैं जिसको जानती थी उससे मैंने मदद मांगी, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मुझे मजबूरन गुमनामी के अंधेरे में रहना पड़ा। कोयना ने बताया कि मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पिता भी बीमार हो गए और वो इतना सदमे में चले गए कि उनकी डेथ तक हो गई, मगर फिर भी इस बॉलीवुड के लोगों का मन नहीं पसीजा और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कोयना मित्रा इंडस्ट्री से अचानक ही गायब हो गई थी। इस पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मैंने 3-4 सालों के लिए एक्टिंग छोड़ दी क्योंकि मुझे एक्टिंग से ही नफरत हो गई थी और मैं अपनी फैमिली के पास लौट गई। कोयना का कहना है कि इस दौरान मैंने लॉस एंजल्स में जाकर डांस भी सीखा और छोटा मोटा काम करके खुद की लाइफ को सरवाइव किया। कोयना ने कहा, साल 2019 में मैं 15 दिनों के लिए बिग बॉस में आई ताकि लोग मुझे समझे, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये जाने। इसके लिए मुझे पेमेंट भी नहीं मिला, लेकिन मैं फ्री में भी आई ताकि मेरी इमेज जो कुछ लोगों ने खराब कर दी थी, मैं उससे बाहर निकल सकूं। कोयना का कहना है कि मेरी सर्जरी को लेकर मुझे कोई मलाल नहीं है क्योंकि वो मेरा अपना फैसला था, मगर बुरे वक्त में बॉलीवुड से मदद की उम्मीद रखना मेरी सबसे बड़ी गलती रही। कोयना ने कहा, जितने भी बड़े बड़े नाम अखबारों की सुर्खियों में आते हैं वो सिर्फ सूरत से अच्छे हैं, बाकी किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं है। कोयना ने बताया कि अगर कोई उनके ग्रुप का है, उनके परिवार का है या उनका जानने वाला है तभी वो मदद करते हैं। मेरे जैसे आउटसाइडर के लिए ना तो यहाँ पर कल कोई जगह थी और ना ही आज कोई जगह है। तो कोयना मित्रा के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो फिल्म पुष्पा का लगातार दबदबा है, हर तरफ चर्चा है। फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई ये बताने के लिए काफी है कि कैसे एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट और उम्दा कलाकारी से दर्शकों को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, जिसकी वजह अब अल्लू अर्जुन ने खुद बताई है। हाल ही में अल्लू अर्जुन ने एक बॉलीवुड वेबसाइट को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर काफी कुछ कह दिया। अल्लू अर्जुन से पूछा गया कि क्या वो अपनी पॉपुलैरिटी को हिंदी फिल्मों में भुनाना चाहेंगे, तो इस पर अल्लू अर्जुन ने सीधे मना कर दिया। जी हाँ, सवाल सुनते ही अल्लू अर्जुन ने साफ कह दिया कि वो बॉलीवुड में काम करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। फिर अल्लू अर्जुन से पूछा गया कि आपको हिंदी भाषी दर्शक बहुत प्यार करते हैं, हिंदी दर्शकों की फैन फॉलोइंग के लिए तो आपको एक बॉलीवुड फिल्म तो करनी ही चाहिए। इस पर अल्लू अर्जुन ने कहा, मैं दर्शकों की बहुत इज्जत करता हूँ, चाहे वो किसी भी भाषा के हो या फिर किसी भी क्षेत्र के, मगर मैं बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नकल चलती है। गाने से लेकर एक्शन तक, रोमांस से लेकर फिल्म की पूरी स्टोरी सब नकल से भरी होती है या फिर रीमेक के अलावा बॉलीवुड में कुछ भी देखने को नहीं मिलता और मैं ऐसी जगह काम बिल्कुल नहीं कर सकता जहां पर नया करने को कुछ है ही नहीं। अल्लू से पूछा गया, इस वक्त बॉलीवुड कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लगातार बड़े बजट की फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं। कोरोना पीरियड ने बॉलीवुड की जड़ें हिलाकर रख दी है। ऐसे में क्या आप बॉलीवुड को बचाने के लिए आगे आएंगे? क्या आप बॉलीवुड मेकर्स का हाथ थामेंगे? तो इस पर अल्लू अर्जुन ने कहा, बॉलीवुड में क्या होता है, ज्यादातर साउथ की फिल्मों के राइट्स खरीदे जाते हैं और उन्हें अपने हीरो हीरोइन के साथ एज इट इज बना दिया जाता है। गाने पर भी वो मेहनत नहीं करते, पुराने गानों को नए म्यूजिक के साथ चिपका देते हैं, जो कि कला का पूरी तरह अपमान है। अगर आप सच्चे कलाकार हैं तो पुरानी चीजों को नए बोतल में डालने के बजाय कुछ नया क्रिएट करें और अगर ऐसा करते हैं तो बॉलीवुड को अल्लू अर्जुन की जरूरत नहीं पड़ेगी।